हे गाइस, इस लेक्चर में हम एक पजल देखेंगे जो आपके सामने है स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। TUVWXYZ आर 7 डिफरेंट बॉल्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। मीन्स ये जो है 7, ये डिफरेंट बॉल्स है जिनमें डिफरेंट फ्रूट्स है। ठीक है, तो फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज, लीची, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड चेरी। पर वो सेम ऑर्डर में नहीं रहेंगे, इतना तो सबको समझ में आता ही है। अब आगे देखते हैं। बॉल विच इज ऑफ एप्पल फ्रूट इज इमीडिएटली अबव टी। इसका मतलब क्या है? टी के इमीडिएट अबव जो बॉल है वो किसका रहेगा? एप्पल का रहेगा। ठीक है, इतना तो आसान है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है जो जो कहती है कि टी बॉल के ऊपर जो बॉल रहेगा वो एप्पल का रहेगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है? देयर आर ओनली टू बॉल्स बिटवीन डब्लू एंड द बॉल विच इज ऑफ एप्पल फ्रूट। मीन्स एप्पल और डब्लू के बीच में दो की गैप रहेगी बोल रहा है। देखिए अभी एप्पल के दो नीचे जाके डब्लू रह सकता है या फिर एप्पल के दो ऊपर जाके डब्लू रह सकता है, राइट। सो ये हुआ एप्पल का, फिर उसके ऊपर अगर दो की गैप है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? डब्लू आएगा, राइट। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? ये टी है, ये एप्पल है उसके ऊपर, और एप्पल के दो नीचे गैप देके डब्लू, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट। ये मैंने दो डिफरेंट डायग्राम्स क्यों निकाली, यहाँ पे डब्लू क्यों नहीं दिया? वो इसलिए क्योंकि हमें आंसर निकालने में आसानी हो और हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए। ठीक है, अभी ये यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ इसलिए टाइम लग रहा है, पर अगर आप एक्चुअली में करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और इससे एक खास बात होती है कि आपकी आंसर डेफिनेटली आती है। ऐसा नहीं होता कि आप आधा आंसर निकालने के बाद कंफ्यूज होकर छोड़ के जाएंगे क्वेश्चन को। आपकी डेफिनेटली आंसर आ जाएगी। ठीक है, सो बॉल विच इज ऑफ ऑरेंज फ्रूट इज अबाउ डब्लू बट नॉट इमिडिएटली अबाउ डब्लू। मीन्स ऑरेंज फ्रूट का जो बॉल है वो डब्लू के ऊपर तो है पर इमीडिएट ऊपर नहीं है। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। मीन्स यहाँ पे तो ऑरेंज नहीं आएगा, इतना फिक्स है, पर इसके ऊपर आ सकता है। तो देखिए अब टोटल कितने हो गए, ये बहुत देखने वाली बात है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हुए। टी एक हुआ, उसके ऊपर ये 3 डॉट है मीन्स 3, और ये टी मिलके एक 4, डब्लू ये पाँचवा, ये छठवा और ये सातवां, राइट। तो सात टोटल तो नंबर ऑफ बॉल्स 7 ही है, और यहाँ पे ऑरेंज आ नहीं सकता, और डब्लू के ऊपर ऑरेंज है, इसका मतलब ही क्या हुआ? यहाँ पे डेफिनेटली ऑरेंज आएगा। आपको समझ में आएगा? डब्लू के ऊपर ऑरेंज है पर डब्लू के इमीडिएट ऊपर नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑरेंज नहीं आ सकता, तो इसका मतलब उसके ऊपर आएगा ऑरेंज, और इसके ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 7 है। अगर हाँ आप यहाँ से गिनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ से बराबर 7 होते हैं, राइट। ठीक है, अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको पता ही नहीं कि आपका ऑरेंज कहाँ पे आएगा, राइट। क्योंकि डब्लू के इमीडिएट ऊपर मीन्स यहाँ पे ऑरेंज तो नहीं आएगा, इतना दिया हुआ है। फिर ऊपर इसके ऊपर कहाँ पे आएगा वो नहीं पता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब कहाँ पे नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, टोटल कितने होंगे वो आपको पता नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस साइड की कंडीशंस को हम रोक देते हैं और इस तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी वन साइड की कंडीशन पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो दूसरी साइड की तरफ आप ध्यान दीजिए। 99% चांस है कि इससे आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सो अभी आगे बोल रहा है कि देर आर ओनली 3 बॉल्स बिटवीन वी एंड द बॉल ऑफ ऑरेंज फ्रूट। मीन्स ऑरेंज फ्रूट और वी के बीच में 3 की गैप है बोल रहा है। देखिए अब ये ऑरेंज है, ऑरेंज के ऊपर तो 3 की गैप नहीं रह सकती क्योंकि ऑरेंज सबसे ऊपर है, इतना तो हमें पता चल गया। अब नीचे देखते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? वी आएगा, राइट। ठीक है, फिर अभी इस तरफ को हम, इस साइड तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो इस तरफ ही ध्यान देते हैं। द बॉल विच इज ऑफ लीची फ्रूट इज इमीडिएटली अबाउ द बॉल ऑफ जेड। ये बोल रहा है कि जेड के इमीडिएट ऊपर लीची का बॉल है। अब देखिए जेड के लिए जगह कौन कौन सी बची है, ये एक बची है,
ये एक बची है। अगर यहाँ पे मैं झेड देता हूँ तो उसके ऊपर लीची जा ही नहीं सकती क्योंकि ये आखिरी बॉल है, तो यहाँ पे झेड आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे सेकंड लास्ट पे झेड लिखता हूँ तो उसके ऊपर का लीची रहेगा, पर यहाँ पे तो हमारा ऑरेंज आ गया, मतलब यहाँ पे भी झेड नहीं आ सकता। नीचे तो डब्लू है और उसके बीच में एक गैप है, यहाँ पे मेरा झेड आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे झेड देता हूँ तो डब्लू कौन सा फ्रूट हो जाएगा, डब्लू का फ्रूट हो जाएगा लीची, राइट। तो यहाँ पे एक झेड की पॉसिबिलिटी बनती है, बराबर है। फिर यहाँ पे नीचे वी है, उसके नीचे एक गैप है, यहाँ पे भी झेड बन सकता है। अगर यहाँ पे झेड बना तो ये वी जो किसका हो जाएगा, लीची का हो जाएगा, पर हमको फिक्स नहीं पता है, राइट। तो पहले हम आगे की कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, देर इज ओनली वन बॉल बिटवीन यू एंड एक्स, राइट। ये बोल रहा है कि यू और एक्स के बीच में एक की गैप है, और आगे बोल रहा है कि द बॉल यू इज अबाउ एक्स, मीन्स यू जो है एक्स के ऊपर है और उन दोनों के बीच में एक की गैप है। अब देखिए, अगर यू यहाँ पे लिखते हैं तो एक की गैप छोड़ के यहाँ पे डब्लू आता है तो यहाँ पे एक्स नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। अगर हम यू यहाँ पे लिखते हैं तो एक की गैप छोड़ के यहाँ पे एक्स आएगा, राइट। या फिर यहाँ पे यू लिखते हैं आप तो एक गैप छोड़ के एक्स यहाँ पे आएगा, पर जेड की इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी रह सकती है, किसी और जगह पे जेड नहीं जा सकता। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा, क्योंकि दूसरी कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, राइट। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, नाइदर यू नॉर टी इज बॉल ऑफ पाइनएप्पल, मीन्स यू और टी में पाइनएप्पल नहीं आ सकता। फिर अभी देखिए, पहले हमारा झेड यहाँ पे आ गया, ये झेड हुआ, और झेड के ऊपर कौन सा है बोल रहा है, झेड के ऊपर लीची है, इमीडिएट ऊपर लीची है, तो यहाँ पे लीची आ गया, राइट। अब देखिए इस तरफ ये सब हो गए बॉल, और बाकी बॉल कौन सा रहा, वाई, तो वाई यहाँ पे आएगा क्योंकि एक ही जगह बाकी है, वो हो गई वाई के लिए। ठीक है, तो टोटल 7 हो गए क्या, वाई 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। और देखिए यहाँ पे ऊपर एक कंडीशन हमारी छूट गई, द बॉल विच इज ऑफ चेरी इज इमीडिएटली अबव वी, मतलब वी के इमीडिएट अबव कौन सी है, चेरी वाली है, तो यहाँ पे चेरी आ गई, राइट। अभी ये बोला है कि नाइदर यू नॉर टी इज बॉल ऑफ पाइनएप्पल, मीन्स टी और यू में पाइनएप्पल नहीं आ सकता, तो पाइनएप्पल के लिए जब बची जगह कौन सी है, डब्लू के पास है, तो डब्लू कौन सा रहेगा, पाइनएप्पल का रहेगा, राइट। पाइनएप्पल का डब्लू रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, टी इज़ नॉट ऑफ बनाना फ्रूट, अगर टी बनाना का नहीं है तो फिर बनाना के लिए जगह कौन सी बची है, सिर्फ यू के पास बनाना के लिए जगह बची है, राइट। और फिर टी के लिए सिर्फ बाकी जो रहा है वो ग्रैप्स है। तो ये तो हो गए हमारे 7 कंडीशन, मीन्स वाई का आएगा ऑरेंज, यू का आएगा बनाना, डब्लू का आएगा पाइनएप्पल, एक्स का आएगा चेरी, वी का आएगा लीची और जेड का आएगा एप्पल, टी का आएगा ग्रैप्स। ठीक है, आपको हमेशा 2 या 3 कंडीशन ऐसे दी होंगी, तो फिर आपको ऐसे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी है, और हमेशा ऐसा होगा कि 2 में से किसी एक पॉसिबिलिटी के कोई चांसेस बनेंगे ही नहीं, और जिसके बनते रहेंगे वहाँ से आंसर आने की 99% गारंटी रहती है। तो इसलिए उसी तरफ आपको ध्यान देना है, ठीक है।